हेलो बच्चों, मैं मधुमाला आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में। तो आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से एक कविता का पठन करेंगे और इस कविता का शीर्षक है यमराज की दिशा और इसके कवि हैं श्री चंद्रकांत देवताले जी। बच्चों, जैसा कि आप इस शीर्षक को पढ़ते ही समझ गए होंगे, अर्थात यमराज की दिशा। यमराज यमराज किसे कहा जाता है? जी हाँ, यमराज मृत्यु के देवता को कहा जाता है, उन्हें काल कहा जाता है। तो आखिर इस कविता में देवताले जी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो बच्चों, इस पाठ को मैं जब कविता वाचन करूंगी, साथ साथ में आपको भावार्थ भी समझाऊंगी। लेकिन इससे पूर्व हम पहले कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से उन्होंने की। साठोत्री हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रमुख कृतियां अर्थात रचनाएं कौन कौन सी रहीं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय इत्यादि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान इत्यादि। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। देवताले जी की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता है और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। बच्चों, आइए अब जिस कविता की ओर हम बढ़ने वाले हैं, यानी कि यमराज की दिशा नामक कविता, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए ये कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं, वह सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी कविता की ओर। यमराज की दिशा। यहां कवि ये कहते हैं कि कविता की पंक्तियां यानी कविता वाचन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं साथ साथ में कविता वाचन करूंगी और साथ ही आपको भावार्थ भी बताती जाऊंगी। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। यम, काल, ये सब उनके विभिन्न नाम हैं।
तो यहाँ पर जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि पता नहीं उनकी माँ की, वो अपनी माँ के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन वो हमेशा ये जताती थी, ये कहने की चेष्टा करती थी कि हमेशा उनकी बात किससे होती है, यमराज से होती रहती है, यानी मृत्यु के देवता से होती रहती है। और देवता उन्हें जो भी सलाह देते हैं वे अपने सारे कार्य उसी के अनुरूप करती हैं और उन्हीं के अनुसार, यानी देवता के दिए निर्देशों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते भी खोज लेती है। बच्चों, बर्दाश्त का अर्थ है यहाँ पे सहन करना। जीवन में हम दुख और सुख, ये दो पहिए हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। तो ये जो दुख और सुख का खेल है, हर किसी के जीवन में बीतता है। तो इसे ही झेलने के लिए, मुश्किल घड़ियों में लड़ने के लिए जो हिम्मत आती है, उसे कहाँ से आती थी? ऐसा माना जाता है कि वो ईश्वर से ही बातें करती हैं और ये जो शक्ति उनके अंदर आती है वो ईश्वर के द्वारा ही आती है। तो आइए बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि उसकी माँ और मृत्यु के देवता यमराज की कभी भेंट हुई या नहीं, ये कहना कठिन है, परंतु वह हमें अर्थात कौन? हमें अर्थात लेखक अपनी माँ की बातें बता रहा है। तो हमें बातचीत में ये संकेत देती थी कि जैसे वह ईश्वर से बातचीत करती रहती है और उसकी सलाह, उसकी अर्थात देवता के सलाह के अनुसार ही वो अपने सारे काम करती रहती है। ईश्वर उसे जिंदगी जीने और दुख सहने की शक्ति दे देता है। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उसकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के ढंग खोज ही लेती है। इस प्रकार माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम अपने घरों में कोई भी कार्य गलत ढंग से करते हैं तो ये माँ ही होती है जो हमें किसी कार्य को सही रूप से करने के बारे में बताती है। वो नहीं चाहती कि बच्चे गलत चीज़ करें या जो चीज़ सही ढंग से हो सकती है उसे गलत ढंग से करें। तो ये माँ हमें हमेशा सही और गलत का फर्क बताती है। इसी तरह लेखक यानी कवि की माँ भी ये बताती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो किस प्रकार, अर्थात लेखक की माँ किस प्रकार अपने जीवन में आए दुख और सुख को बर्दाश्त करती हैं और जीवन जीने की जो कला वो सीखती हैं ईश्वर से, उसकी प्रेरणा वो कवि को भी देती हैं। आइए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। इन पंक्तियों में कहा गया है कि माँ ने एक बार मुझे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अर्थात यहाँ पर कवि की जो माँ है, उन्होंने कवि को एक सीख देती हुई ये बात कही थी कि तुम कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि दक्षिण की दिशा जो होती है वो यमराज की दिशा मानी जाती है और बिना मतलब में उन्हें क्रुद्ध करना ये कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। बच्चों, यहाँ क्रुद्ध का अर्थ होता है नाराज करना, गुस्सा दिलाना। आगे पंक्तियां हैं कि कवि कह रहे हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। अर्थात इन पंक्तियों में कवि अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कह रहे हैं कि जब कवि छोटे थे तब उन्होंने कौतूहलवश
जिज्ञासा होती है बच्चों को जानने की। तो उन्होंने ये पूछा था अपनी माँ से कि यमराज का घर कहाँ है, जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं। तब उनकी माँ ने क्या कहा? उनकी माँ ने कहा कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में उनका घर माना जाता है। आइए देखते हैं भावार्थ। माँ की दी हुई एक सीख थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ मृत्यु के देवता यमराज का निवास होता है। दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से यमराज को गुस्सा आ जाता है, अतः यह बुद्धिमानी की बात बिल्कुल नहीं है। कवि ने बचपन में कौतूहलवश अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो उनकी माँ ने बताया था कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से दक्षिण की ओर यमराज का वास होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कौतूहलवश कवि ने पूछा एक प्रश्न को और उसकी माता ने उन्हें क्या उत्तर दिया। उन्होंने दक्षिण की दिशा के बारे में उनकी जो जिज्ञासा है उसे शांत की। अब देखते हैं आगे की पंक्तियों में। माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। बच्चों, यहाँ जो पहली पंक्ति है, माँ की समझाइश के बाद, समझाइश का अर्थ होता है सीख के बाद। तो माँ ने अपने बच्चे को अर्थात कवि को क्या सीख दी? माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण के में पैर करके कभी नहीं सोया, अर्थात जो सीख बचपन में कवि को अपनी माँ द्वारा प्राप्त हुई, उन्होंने जीवन पर्यंत उसे हमेशा ध्यान में रखा। और ये बात हमें कैसा पता चलती है? ये ऐसे पता चलती है क्योंकि आगे की पंक्ति में उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ, वो कभी भी जीवन भर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए। तो इससे क्या फायदा हुआ ये तो पता नहीं, बट कवि कहते हैं कि मुझे एक फायदा जरूर हुआ है, और वो ये हुआ है कि मैं दक्षिण दिशा को पहचानने लगा, अर्थात उन्हें दिशाओं का ज्ञान भली भांति हो गया। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। कवि ने अपनी माँ की दी हुई सीख को हमेशा याद रखा और वो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। कवि आगे कहता है कि इससे और कोई लाभ हुआ हो या नहीं, पर इतना लाभ तो जरूर हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। उनका दिशा ज्ञान बहुत अच्छा हो गया था। तो बच्चों, माँ की सीख जो होती है हमेशा लाभदायक ही होती है, जैसा कि यहाँ कवि ने बताया कि कैसे माँ के द्वारा दी गई सीख उन्हें जीवन पर्यंत ध्यान में रही, और ये उनके लिए फायदा ही रहा इस बात का। चलिए अगली पंक्तियां देखें। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि जब कवि बड़े हो गए तो क्या हुआ, जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की और हमेशा माँ की बातों को ध्यान में रखा। और क्या बातें थी वो? कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। ये उन्होंने बात कब जानी? जब वो स्वयं बड़े हो गए, तब उन्हें ये पता चला कि कभी भी दक्षिण को लांघ लेना तो संभव ही नहीं है। अगर उसका कोई छोर यानी अंतिम छोर होता तो शायद वो वहां जाकर के यमराज का घर देख लेते। ठीक है। और यहाँ पर लांघना यानी पार करना, आर पार होना, इस शब्द का अर्थ है। आइए एक बार इसका भावार्थ जाने। कवि कहता है कि मैंने बहुत जगह की यात्राएं की, मैं दक्षिण में भी दूर दूर तक गया और माँ की बातों को मैंने हमेशा याद रखा, लेकिन दक्षिण को पार करना संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिण दिशा का तो कोई
अंत ही नहीं है। कहने का भाव ये है कि पृथ्वी गोलाकार है, अतः उसका कोई अंतिम सिरा है ही नहीं। कवि आगे कहते हैं कि अगर दक्षिण दिशा का कोई अंत होता तो वह यमराज का घर अवश्य देख लेते। तो बच्चों, जैसा कि कवि ने कहा कि बड़े होने पर उन्होंने बहुत यात्राएं की दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन जैसा कि उनकी माँ की स्मृतियां उनके दिमाग में बसी हुई थी, तो वो उसी बात को उजागर करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है, पर जब वो बड़े हुए स्वयं तो वहाँ दक्षिण दिशा की ओर जब उन्होंने भ्रमण किया, दूर दूर तक घूमे, पर वहाँ पर तो उन्होंने पाया कि दक्षिण दिशा का कोई अंत ही नहीं है। असलियत में दिशाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे देखते हैं अगली पंक्तियां कि पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो यहाँ पर आज की सामाजिक विषमताओं पर चोट करते हुए कवि ने हमें कुछ सच्चाई से उजागर किया है। क्यों, कौन सी सच्चाई है? यानी पहले हम जिन बातों को मानते थे, आज ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है कवि को। इसीलिए कवि ने कहा कि आज तो ऐसा हो गया है कि आप जिस तरफ भी पैर करके सोएं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में तो अब यमराज के आलीशान महल हैं। आलीशान का अर्थ होता है भव्य, शानदार, और वे सभी में एक साथ, वे अर्थात मृत्यु के देवता यमराज, वे सभी में एक साथ अपनी दहकती का अर्थ होता है जलती, सुलगती हुई आग, और दहकती आंखों सहित विराजते हैं। विराजते का अर्थ होता है आसीन होना, बड़े ओहदे पर बैठना। आगे की पंक्ति में उन्होंने हमें क्या बताया है, चलिए देखें। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मां अब नहीं है, अर्थात मां की मृत्यु हो चुकी है, और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो मां जानती थी। तो उन्होंने यहाँ पर माँ के समय यानी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए और आज की परिस्थितियों के साथ उसकी तुलना की है। तो चलिए जानते हैं इसका भावार्थ, फिर इसकी चर्चा करेंगे। आज वक्त बदल चुका है और समाज में असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो चुका है। कवि को लगता है कि अब तो हर दिशा में यमराज का घर दिखता है। हर ओर जिंदगी के लिए खतरा दिखाई देता है। मानवता के लिए खतरा बने ये लोग, कौन से लोग? यहाँ पर पूंजीपतियों की बात की जा रही है। यानी मानवता के लिए खतरा बने ये लोग हर दिशा में मौजूद हैं। ये लोग अपनी अंगारे बरसाती आंखों से आम इंसान का शोषण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है। अब हर ओर जीवन के लिए बस खतरा है। पूंजीपति और शोषक वर्ग आम जनता के लिए यमराज के समान है। माँ की दुनिया कितनी सुरक्षित, कितनी सरल हुआ करती थी, अब माँ नहीं है। और जमाना कितना बदल चुका है कि यमराज ने चारों दिशाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो बच्चों, यहाँ पर आज की परिस्थिति, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामाजिक विषमता पर चोट किया है और ये कह रहे हैं कि अब तो कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है। अब तो चारों दिशाओं में लगता है यमराज का ही निवास है, अर्थात मृत्यु के देवता का ही निवास है। क्योंकि अब धीरे धीरे हर दिशा में, चाहे वो विश्व हो, पूरे विश्व भर में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि हर जगह पे आतंक, अशांति सब जगह फैला हुआ है। आदमी ही आदमी का दुश्मन बन बैठा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब
शोषण, जिसका शोषण हो रहा है गरीब लोगों के लिए, अब कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। चारों दिशाओं में यमराज उनके लिए किस रूप में बैठे हैं? पूंजीपति यानी उच्च वर्ग के रूप में चारों तरफ विद्यमान हैं। और ये कह रहे हैं कि देखो कितना जमाना बदल चुका है, अब तो यमराज का कब्जा चारों दिशाओं में हो चुका है। बच्चों, आधुनिकरण, आज हम इस अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, बस हर तरफ लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है इस आधुनिकरण यानी विकास के दौड़ में। हम आंख बंद करके भ्रष्टाचार, लालच, ये सारी चीज़ें आंख बंद करके की जा रही है और हर तरफ शोषक वर्ग है और शोषण जिसका किया जा रहा है वो वर्ग अब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में वो जाएगा, यमराज हर जगह उपस्थित है। तो इसी बात को यहाँ पर कवि ने उजागर किया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता भली भांति समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो आपको क्या लगता है, जो पंक्तियां हमने पढ़ी, जो कविता हमने पढ़ी, उसमें इसका उत्तर छिपा है। ये बताया गया है कि कवि को क्यों कभी भी जीवन पर्यंत कभी भी दिशा पहचानने में कोई मुश्किल आखिर क्यों नहीं हुई। आइए देखते हैं इसका उत्तर। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि कवि की माँ ने उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास स्थान होता है, अर्थात वह मृत्यु की दिशा है। कवि की माँ ने यह भी बताया था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, वरना यमराज को गुस्सा आ जाएगा या वो गुस्सा हो जाएंगे। माँ की बातों का पालन कवि ने जीवन भर किया, इसलिए उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना तो संभव ही नहीं था? ये बात उन्होंने कब जानी? मैंने आपको कविता के मध्य में ही बताया था कि जब वो बड़े हो गए थे, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उन्हें माँ जो समझाती थी, बताती थी, सीख देती थी, वो उसे सीखते थे। लेकिन जब वो बड़े हो गए तब उन्हें ये अनुभव हुआ कि दक्षिण को यानी दक्षिण दिशा को लांग लेना तो संभव ही नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर देखें। कवि अपनी माँ के कहे अनुसार जीवन भर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें भय था कि वह मृत्यु की दिशा है और इसी कारण से दक्षिण दिशा को लांघना कवि के लिए संभव नहीं था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? क्योंकि बचपन में तो उन्हें बताया गया था कि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है, तो लोग वहां उस तरफ पैर करके नहीं सोते थे। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, तो आज की परिस्थिति के अनुसार क्यों ये माना जा रहा है कि अब तो कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है, चारों दिशाओं में मृत्यु का वास है। आइए इसका उत्तर देखें। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है मृत्यु या काल की दिशा से है। वर्तमान में हमारा जीवन कहीं सुरक्षित नहीं है। हर तरफ हिंसा, आतंक, असंतोष, विध्वंसक हथियारों का खुलेआम उपयोग होना आदि मानव सभ्यता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है। मानो मौत हर जगह हमें निगलने के लिए घात लगाकर बैठी है। जीवन विरोधी शक्तियों का हर दिशा में फैलाव हो रहा है और इसीलिए कवि ने ये बात कही है कि हर दिशा अब दक्षिण दिशा बन गई है, यानी चारों ओर बस आतंक का ही डाबाडोल है। चारों तरफ बस आतंक ही आतंक, कोई भी दिशा अब सुरक्षित नहीं है। हर जगह सिर्फ आतंक का साम्राज्य है। बच्चों, इसी के साथ
ये उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।